हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर आपने भी सुना होगा क्योंकि ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है। इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या पेरिअर्थराइटिस भी कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देंगे। जो हमारा कंधे का जोड़ है यानी जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो हमारी बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट है, यानी सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है वो हमारे कंधे के जोड़ में होती है। जो हमारा कंधे का जोड़ है वो अनस्टेबल जॉइंट है। अगर हम शोल्डर जॉइंट की संरचना की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो शोल्डर जॉइंट दो हड्डियों से मिलकर बनता है, जिसमें जो सबसे पहले आती है ह्यूमरस का हेड, यानी ह्यूमरस का हेड जो कि एक बॉल टाइप होता है, वो जाके स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में फिट होता है कुछ इस तरह। क्योंकि ये जो ग्लिनोइड कैविटी है जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड फिट होता है ये बहुत ही शैलो होती है, यानी ये डीप नहीं होती। इसकी वजह से जो शोल्डर जॉइंट है वो अनस्टेबल होता है, मतलब ये बहुत जल्दी डिसलोकेट हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर हम बात करें फ्रोजन शोल्डर की तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, जो हमारा ये जॉइंट बना है इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, यानी इस जॉइंट को एक कैप्सूल कवर करता है। फ्रोजन शोल्डर में इस कैप्सूल में फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी इस कैप्सूल में फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से जब भी पेशेंट मूवमेंट करता है तो उसको पेन होता है। अब अगर हम बात करें कि फ्रोजन शोल्डर किन किन कारणों से होता है, फ्रोजन शोल्डर का जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है वो है कि ये बिना किसी कारण होता है, यानी जिसे हम इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, यानी वो फ्रोजन शोल्डर जिसका कोई कारण नहीं है। दूसरा, ये कुछ कारणों की वजह से होता है, जैसे कि पोस्ट ट्रोमैटिक स्टेज, यानी अगर पेशेंट को ट्रोमा या कोई इंजरी हुई है उसके बाद वो अपने जॉइंट को मूव नहीं करता, तो उस केसेस में धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। और सर्जरी के बाद भी फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना है, जिसे पोस्ट सर्जिकल फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, यानी अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये आपका फ्रोजन शोल्डर ही है। तो फ्रोजन शोल्डर में मेनली 3 सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला सिम्टम है पेन, आपको बहुत ज़्यादा या बहुत सीवियर पेन हो सकता है। दूसरा सिम्टम है आपको रात को नींद नहीं आती, यानी आपको इतना पेन होता है कि आप रात को चैन से सो नहीं पाते। जो थर्ड और सबसे मेन सिम्टम है वो है आपके जो शोल्डर जॉइंट है, यानी आपका जो कंधे का जोड़ है, इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। मोबिलिटी मतलब यानी जो मान लीजिए हमारा जॉइंट है ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये इसकी फुल मोशन है, यानी 180 डिग्री तक हमारा कंधे का जोड़ मूवमेंट करता है। बट फ्रोजन शोल्डर में क्या है, ये जो मोशन है ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी पेशेंट या तो इतना ही हाथ उठा पाएगा या इतना, मतलब वो इतनी पूरी मूवमेंट नहीं कर पाता। इसी तरह हर डायरेक्शन में मान लीजिए अगर वो आगे से हाथ उठाता है तो भी उसकी मूवमेंट कम है। नॉर्मल मूवमेंट में पेशेंट इतना हाथ उठा सकता है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट की मूवमेंट इतनी या इतनी रह जाती है। अब कई बार क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर को मिसडायग्नोज कर लिया जाता है। मान लीजिए अगर आपका हाथ नहीं उठ रहा है ऊपर तो आपको लगेगा कि ये फ्रोजन शोल्डर है और पेशेंट फ्रोजन शोल्डर समझ के उस दिक्कत को डायग्नोज खुद से ही कर लेता है। पर फ्रोजन शोल्डर ना होके ये दिक्कत और भी काफ़ी कारणों की वजह से हो सकती है। तो आप कैसे डायग्नोज करेंगे कि आपको फ्रोजन शोल्डर ही है? तो इसके लिए स्पेसिफिकली एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप शोल्डर की एक्टिव एंड पैसिव मोशन दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड पाते हैं उस केसेस में फ्रोजन शोल्डर होता है। अब इसका क्या मतलब है, एक्टिव एंड पैसिव का क्या मतलब है? देखिए, एक्टिव मोशन का मतलब होता है आप अपने कंधे की मूवमेंट एक्टिवली मतलब अपने आप कर रहे हैं, यानी आपने अपना कंधा उठाया ऊपर, ये है एक्टिव मोशन, ये उठाया, दिस इज एक्टिव मोशन। एक होता है पैसिव मोशन, यानी कोई और आपके कंधे को सहारा देके उठाता है ऐसे और आपकी मोशन पूरी हो जाती है। यानी पैसिवली जब कोई दूसरा आपके कंधे को मूव करवाता है और वो कंधा पूरा मूव कर रहा है तो इसका मतलब आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं है। फ्रोजन शोल्डर तभी होगा जब
चाहे आप एक्टिवली उठा लो, चाहे आप खुद से उठा लो, या कोई दूसरा आपके कंधे को मूवमेंट करवाए, दोनों ही केसेस में आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। यानी अगर आपकी यहाँ तक चली गई, चाहे कोई दूसरा भी जोर लगाए तो भी वो मोशन उतना ही रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। तो इन केसेस में स्पेसिफिकली फ्रोजन शोल्डर होता है। सबसे ज़रूरी बात, जिनका शुगर लेवल और थायराइड लेवल अनकंट्रोल्ड होता है, उन पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस जैसे कि अभी हमने आपको बताया, फिजिकली टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं ये फ्रोजन शोल्डर है। अगर स्पेसिफिकली आपको पता करना है तो इसके लिए आप एक्सरे या एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई इसके लिए सबसे स्पेसिफिक डायग्नोसिस है। एमआरआई में 95 to 99% स्पेसिफिसिटी होती है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट को आप एमआरआई में बहुत इजीली और बहुत क्लियर देख सकते हैं। अब आती है बात ट्रीटमेंट की। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, या आपको क्या करना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि फ्रोजन शोल्डर जो है, अगर आप अच्छे से कंटिन्यू फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए कोई मेडिसिन या कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी से आप अपने फ्रोजन शोल्डर को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे नर्सेड्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो दी जाती हैं। अगर मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी दोनों ही काम नहीं करती, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, उन केसेस में आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ उन्हीं केसेस में सर्जरी के थ्रू जो है शोल्डर जॉइंट इसे मोबाइल किया जाता है, वरना 90% केसेस में फिजियोथेरेपी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग अपनी दिक्कत को पहचान सके, समझ सके और उसका सही इलाज करवा सकें। ये वीडियो हम स्पेशली अवेयरनेस के लिए बनाते हैं, ताकि लोग अवेयर हो सके उन्हें क्या दिक्कत है और उन्हें कौन से डॉक्टर के पास या किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। क्योंकि हमने हमारे एक्सपीरियंस में बहुत देखा है, अगर लोगों को फ्रोजन शोल्डर है तो वो दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, पर उससे कोई आराम नहीं आता। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, तो आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।